मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लगी व्यग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रम् श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता के आश्रय में रह करके सत्संग लाभ के लिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पावन प्रसंग है और कहा गया है सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मलनाशनम। इस श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान गंगा में श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का योग्य अधिकारी बन जाता है। यह मोक्ष ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में हम लोग संवाद का श्रवण कर रहे हैं, परंतु आरंभ में प्रतिदिन की भांति श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, 5 श्लोकों का साथ में उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच के साथ में श्लोक संख्या 7 से आगे। श्री भगवानुवाच मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषो पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि
तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग। पुनः शोक संतप्त अर्जुन हैं और कृपा से आपूरित भगवान हैं। अर्जुन ने परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहा, तब जब भगवान ने उसको झकझोरा, एक प्रकार से कहा जा सकता है, क्योंकि अर्जुन का जो शोक था और मोह था वह अज्ञान जनित था, धर्म के प्रतिकूल था, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अनाचरित था। भगवान अर्जुन का कल्याण चाहते हैं। जैसे परमात्मा सकल जीवों का कल्याण चाहता है, तद्वद भगवान भी चाहते हैं कि इस कल्याण का, अर्जुन का आत्यंतिक कल्याण हो। अतः उन्होंने ज्ञान मुद्रा धारण करके कृपा के वशीभूत होकर के अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ कर लिया कि अरे कहाँ जाते हो। जैसे कोई अपना मित्र, सखा अथवा परिचित व्यक्ति कुमार्ग में जाने का प्रयास कर रहा होता है, तो आप उसको एक बार टोक करके रोकते हैं। उसके द्वारा आपके वचनों को रखना, मानना नहीं मानना उसके ऊपर है, यह सत्य है। होने पर भी मित्रता के संबंधवशात अथवा परिचय के माध्यम से या अन्य संबंधों के कारण भी एक बार तो टोका ही जाता है व्यक्ति को कि यह अनुचित है और यथार्थ क्या है। तद्वद भगवान अर्जुन को अपने धर्म मार्ग से अर्थात कर्तव्य पथ से और कर्तव्य च्युति के द्वारा होने वाले जो भविष्य में पतन अथवा अन्य जो दुखदायक फल हैं, उनसे भी भगवान अर्जुन को बचाना चाहते हैं। इसलिए उपदेश देना भगवान ने आरंभ किया और अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे भगवान के सामने। भगवान ने कृपा वशीभूत होकर के अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुमको मैं अपने स्वरूप का कथन करता हूँ। संपूर्ण जगत का अर्थात परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान का, सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का मैं तुमको कथन करता हूँ और उस तत्व का भी कथन करता हूँ जिसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसा कह करके अनेक विध ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण चराचर जगत तो प्रकृति से उत्पन्न होता है। कौन सी वो प्रकृति है? तो कहते हैं कि एक जड़ प्रकृति है और एक चेतन प्रकृति है। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत, ऐसा कह करके अपनी जीव प्रकृति अर्थात चेतन और जड़ प्रकृति अर्थात जो अष्टधा विभक्त है उसका कथन भगवान ने किया। साथ में यह भी कहा कि हे अर्जुन, यही दो मिल करके ही जगत को निर्माण करते हैं, अर्थात जगत संसार का उपादान कारण यही मेरी प्रकृति है। और अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, भगवान ने कहा कि इतना होने पर भी वास्तविक रूप से तो मैं ही यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत का कारण हूँ। अब अर्जुन के मन में स्वाभाविक रूप से यह बात आई कि ठीक है केशव, आप कहते हैं कि प्रकृति जगत को बनाती है, वह भी कारण है और मैं कारण हूँ जगत का। तो क्या इसका अर्थ मैं समझूं कि इस जगत के दो कारण हैं, एक प्रकृति है और एक आप हैं? ये एक संदेह अर्जुन के मन में स्वाभाविक रूप से हो सकता है अथवा किसी के मन में भी। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के अनेक दार्शनिक सिद्धांत उपस्थित हो गए, क्योंकि बहुतों ने ऐसा कहा कि शास्त्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में यह कहा ही है कि माया जगत को बनाती है, और भगवान ने भी कहा कि हाँ, प्रकृति संसार की सृष्टिकर्त्री है।
मैं सृष्टि करता हूँ, परंतु प्रकृति है। उसको हम लोगों ने पूर्व के सत्रों में उदाहरण के सहित समझा है कि जिस प्रकार से जड़ पदार्थ में स्वयं कोई क्रिया होना संभव नहीं होने के कारण वह जड़ पदार्थ चेतन से अधिष्ठित होकर के ही क्रियावान होना संभव होने के कारण, और प्रकृति जड़ है, अतः परमात्मा चेतन के आश्रय में रह करके जगत को बनाती है। कुल तात्पर्य इतना है। उसको ऐसा कहा जा सकता है सामान्य प्राचीन भाषा में कि जैसे कोई रथ है, सुंदर सजाया गया है, उसमें घोड़े रूपी चेतन भी जुते हुए हैं, परंतु जब तक उसमें सारथी सज करके बैठ करके चाबुक हाथ में लेकर के घोड़े को जब तक वो पुकारता नहीं, चलने के लिए आदेश नहीं देता, तब तक वह रथ चलना संभव नहीं है। क्योंकि जड़त्वात्, रथ तो जड़ है ना। रथ ही चल करके आपको मथुरा से वृंदावन अथवा किसी एक ग्राम से अन्य ग्राम को पहुंचाता है, यह सत्य है, परंतु वह रथ किसी भी प्रकार से स्वयं चल करके कहीं जा नहीं सकता। यस्य विज्ञानवान सारथिर्भवति, परंतु वह सारथी भी ज्ञान संपन्न होना आवश्यक है। उस सारथी को यह पता होना चाहिए कि कहाँ है। तो वह जो रथस्थानीय है वह तो प्रकृति है, जो अश्वस्थानीय है अर्थात घोड़े हैं वो चेतन है। उसके स्थान में भले ही आप जीवात्मा को रख सकते हैं। तो जीवात्मा के प्रतीक घोड़े, प्रकृति की प्रतीक रथ, और यहाँ जो भगवान कहते हैं मैं आत्मा जो चेतन, यह उस सारथी के समान इस प्रकार रूपक से भी यह कहा जा सकता है कि परमात्मा उस जगत को बनाने वाला है। जैसे रथ को कौन चलाता है, तो रथ को घोड़े चलाते हैं, यह भी बात एक है। इस बात को भगवान ने कहा जीवभूता महाबाहो यह एदम धार्यते जगत, इस जगत को धारण करने वाला तो वह मेरी जीवात्मा नाम की प्रकृति है, वो धारण करती है। ठीक है, घोड़े ही जुते हुए होते हैं और रथ को लेकर के एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, परंतु वो घोड़े भी अपने आप नहीं जाते हैं। उसमें कोई सारथी यदि बैठा हुआ न हो तो घोड़े तो आसपास के घास चरने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इंद्रियाणि हयानाहु, यह इसलिए कहते हैं कि घोड़ों के आँखों के दोनों ओर पट्टियाँ बांध दी जाती थी इस प्रकार से कि वह सामने में चले तो उसको दाएं बाएं की हरियाली दिखाई न दे। न दिखाई देने से उसको लालच की भी उत्पत्ति मन में नहीं होगी, लालच उत्पन्न नहीं होगा। तो यह जो जीवात्मा है यह चेतन तो है, इस देह रूपी शरीर को चलाने का भी काम करता है, यह ठीक है, परंतु वास्तव में चलाने वाला तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जिस प्रकार से वही रथ और उसमें जुते हुए घोड़े और उसमें बैठा हुआ सुंदर सारथी परमात्मा है। महात्माओं ने तो ऐसा भी कहा कि जो सारथी बनता है ना वही परमात्मा है। तो अर्जुन का भी तो सारथी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण बने हुए हैं ना। जो रथी बना हुआ है वह जीवात्मा है, रथ है वो प्रकृति है, जड़ है, और जो सारथी बना हुआ है तो भगवान तो यही उपदेश देने के लिए अर्जुन के सामने प्रकट हो गए हैं और कहा है कि देखो जो सारथी बना है वह परमात्मा है, जो गोचारण करता है वह परमात्मा है, जो गौओं को अपने आवाज से, अपने संगीत से, अपने वचनों से, अपने देह कांति से, अपने मधुरता से अपने वश में करके रखा रहता है, वही परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इसी देह में तो परमात्मा है, परमेश्वर है, परंतु वह कैसा है, जो इंद्रियों को चराता है, इंद्रियां उसको नहीं चरा पाती हैं। जो प्राकृत प्रसंग था, भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यह दो प्रकृति हैं जो जगत को बनाती हैं, परंतु वास्तविक रूप में करता तो मैं हूँ।
तो अर्जुन के मन में यह संदेह आया कि तब तो भाई दो प्रकृति, दो कारण हुए, जगत का एक कारण नहीं है। सिद्धांत में तो ये कहा जाता है कि परमात्मा ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ऐसा कह करके एकमेव अद्वितीय सद का कथन किया जाता है। तो अर्जुन के मन में संदेह हुआ, सबके मन में संदेह होता है, अनेक दार्शनिकों के मन में भी संदेह होता है। जो ईश्वर को मानते हैं वह तो ऐसा कहते हैं कि चलो माया ईश्वर की अधीन में रहे, ईश्वर के अधीन में रह करके जगत को परमात्मा के आदेश के अनुसार निर्माण करती है। परंतु जिनके द्वारा ईश्वर सत्ता की स्वीकृति नहीं है उनके लिए भी तो जगत है। वो भी तो कोई समाधान देते हैं कि यह सृष्टि प्रपंच की रचना कैसे हुई है। और आधे वचनों को यदि ग्रहण करें तो भगवान ने कहा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। हे अर्जुन, ऐसा निश्चय करो, एतद्योनीनि भूतानि, यही दो कारण हैं। मैं तो निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, मैं तो निष्कारण हूँ, अद्भुत कारण हूँ, कारण नहीं हूँ, नहीं होने पर भी कारण हूँ। जैसे चुंबक रखा रहता है और उसमें लौह के छोटे छोटे कण और टुकड़े आकर के चिपक जाते हैं, तो वह चुंबक क्या करता हो जाता है, उसको खींच करके लाने का स्वभाव, प्रकृति, उसका गुणधर्म ही वही है कि रहे नज़दीक में कोई लौह कण तो वो खींचे चले आते हैं जिस प्रकार चुंबक की ओर। तो माया की सन्निधि मात्र से ही वह परमात्मा उल्टे ही गुणी हो जाता है। माया को आधार बना करके ही परमात्मा को सगुण ऐसा कहा जाता है, अन्यथा तो वह परमात्मा निर्विशेष और निर्गुण है। भगवान ने कहा कि उत्पत्ति जगत का पालन करने वाला मैं ही हूँ। इसका सुंदर सा समाधान भगवान ने 9वें अध्याय में जाकर के दिया है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। सब प्रकृति के वश में हो जाते हैं और प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मैं ही जगत का कारण हूँ। अर्जुन के मन में संदेह हुआ। तद्वद कुछ लोगों ने कहा, दार्शनिकों ने, विचार करने वालों ने, कि तब तो ठीक है, यही दो प्रकृति ही जगत को बनाती है, तो हम तो सदैव यही कहते हैं। ईश्वर की आवश्यकता क्या है? परमात्मा जो दिखाई भी नहीं देता, परमात्मा जो किसी के ग्राह्य भी होता नहीं है, कभी किसी के सामने प्रकट भी नहीं हुआ, तो फिर उसको खाली खाली कर्ता मानने की क्या आवश्यकता है? जिस राजा के हमने वर्ष में एक बार भी दर्शन नहीं किए उसको हम क्या राजा माने? राज दर्शन कभी किए नहीं, तो कहने का अभिप्राय कि है अथवा नहीं, जिसके अस्तित्व के संबंध में संदेह हो उसको हम कैसे कर्ता माने? तो इसलिए प्रकृति जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है इसी को ही हम कर्त्री मानेंगे। उसका क्या अर्थ हुआ कि ब्रह्म से अतिरिक्त यह जो प्रकृति है स्वतंत्र, यही कर्ता है। ऐसा मानने वाले भी कुछ लोग हैं जिनको ईश्वर सत्ता का अनुभव नहीं है। यह तो सिद्धांत में भगवान ने कहा अर्जुन को कि मत अहम कृत्स्नस्य जगत है, अर्जुन मैं जगत का, सकल जगत का एक कारण हूँ, अद्वितीय कारण। पर कुछ दार्शनिकों ने, जिसको परमात्मा की सत्ता की स्वीकृति नहीं है, उन वेद भाइयों ने भी कहा कि नहीं 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 नहीं, यह प्रकृति तो कभी उत्पन्न हुई नहीं है, किसने देखा है इसके जड़ और मूल को? यह तो जैसी थी वैसे ही है, पहले से ही है, जस की तस है। ऐसा कहने वाले चारवाक लोग भी हैं जो बहुत ही मधुरता के साथ आपको ये कहेंगे कि नहीं नहीं, यह प्रकृति तो बस पृथ्वी सूर्य से निकल करके बनी है और सूर्य का कहीं अन्यत्र से निकल करके बना हुआ है और अंतिम में जाकर के
अंधेरा गोला सा था, आदि आदि कह कर के जो भौतिक समाधान देने वाले भी हैं। अर्थात उन लोग कहते हैं कि पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई है, बस पृथ्वी अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड जगत ये पहले से ऐसे ही है, यथावत मानने, यथास्थिति को मानने वाले भी कुछ लोग हैं। और कुछ थोड़े थोड़े नहीं, अत्यंत बुद्धिमान बौद्ध इत्यादियों ने भी कहा कि अच्छा, इस जगत की उत्पत्ति मानना तो पड़ेगा, पर ये शून्य से जगत की उत्पत्ति हुई है। बहुत ही संक्षेप में कैसे कैसे लोग जगत की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, यह बात यहाँ इसलिए स्मरण करना आवश्यक है कि भगवान ने कहा कि यह सकल प्रपंच जो जगत है वह मुझसे है अर्जुन उत्पन्न होता है, अर्थात मैं जगत का कारण हूँ। किसके माध्यम से कारण है? आप तो भगवान ने कहा मेरी ये दो प्रकृति के माध्यम से, इनके आधार पर, इनको निमित्त, इनको उपादान बना करके, जैसे कुम्हार वह भ्रमी चक्रदंड इत्यादियों को लेकर के कुम्हार घट का कर्ता होता है, तद्वद मैं इन माया से जगत को बनाता हूँ और वो माया इनसे अभिन्न है। ये भी बात मध्य मध्य में स्मरण में रखने की आवश्यकता है। तो अभिप्राय क्या हुआ कि कुछ सिद्धांत वाले ऐसा हैं कि प्रकृति सालक्षण्य धर्म को दिखा करके कि अच्छा आपने ये जो कहा प्रकृति कैसी है, तो कहे कि जड़ है, जड़त्वात् इत्यादि कह करके, तो फिर यह जगत भी कैसा है, तो जगत भी जड़ है। तो ये तो उचित ही बात है कि एक जड़ से जड़ की ही उत्पत्ति होना संभव है। और आपका परमात्मा कैसा है, तो कहे कि चेतन है, तो चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? सालक्षण्यता अर्थात समधर्मता तो यही है कि जड़ प्रकृति से ही यह जगत उत्पन्न होता हो, यही मानना उचित है। ऐसा कह करके भी कुछ लोग मानते हैं और कहेंगे कि हाँ, यह जो जगत है वह त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तमस है, सुख दुख और आनंद देने वाली है, अथवा यही तीन गुणों की तारतम्यता इत्यादि से है। जब साम्य हो जाते हैं तो उसको प्रकृति कहा जाता है। तो वही प्रकृति ही इस जगत को अकेली ही बनाती है, ऐसा कह करके भी कहने वाले कुछ लोग हैं। और कुछ लोग बुद्धि संपन्न लोग, बौद्ध लोग, उन लोग कहेंगे कुछ नहीं था, सर्वम शून्यम ऐसा था, वहीं से जगत की उत्पत्ति हो गई। नो सदासित न सद आशित इत्यादि मंत्रों के आधार पर उन लोग कहेंगे कि न सद आसित न असद आसित, वहाँ सद भी नहीं था, वहाँ असद भी नहीं था, वहाँ नहीं था, कुछ भी नहीं था, शून्य था, और शून्य से इस जगत की उत्पत्ति हुई। ऐसा कह करके शून्य को जगत का कारण मानने वाले भी कुछ अत्यंत बौद्धिक लोग भी दार्शनिकों में हुए। उन्होंने भी अपने तर्कों के द्वारा यह सिद्ध किया कि शून्य से जगत की उत्पत्ति होती है, तर्का प्रतिष्ठानात्। परंतु हमारे भगवान वेदव्यास महाराज ने ब्रह्म सूत्रों में सूत्रों को ग्रथित करते हुए सकल तर्कों की अप्रतिष्ठा को सिद्ध किया है। आपने कितने भी तर्क के द्वारा कोई वस्तु सिद्ध कर दें, उससे बड़ा तर्क शास्त्री कभी उपस्थित होगा तो उन बातों को खंडन कर देगा। कोई बहुत बड़ा पहलवान होगा तो उससे बड़ा कोई पहलवान कभी प्रकट हो ही सकता है। बहुत बड़ा धनिक और श्रेष्ठी हो तो उससे बड़ा कोई धनिक प्रकट हो ही सकता है। कोई बलशाली हो तो उससे बहुत बड़ा महाबली कोई प्रकट हो सकता है। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने सूत्र में कहा तर्का अप्रतिष्ठाना, तर्कों की प्रतिष्ठा नहीं है। आज आप सिद्ध करेंगे जिन वचनों को तर्कों के आधार पर, युक्तियों के आधार पर, अनुमान के आधार पर, परंतु उससे ज़्यादा बुद्धि संपन्न कोई पुरुष होगा तो उन तर्कों को खंडन मंडन करेगा। अतः मात्र यह जो सालक्षण्य दोष इत्यादि तर्कों के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं था तो फिर उससे जगत की उत्पत्ति हुई। और उसमें बहुत प्रकार की चर्चाएं हैं। सामान्य रूप से ऐसा स्मरण करना है, कुछ नहीं था अर्थात शून्य से जगत की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहने वाले भी कुछ सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहेंगे प्रकृति ही, पहले प्रकृति रहती है, फिर उसमें गुणों की विषमता उत्पन्न होती है, उन विषमता गुणत्रय होने के कारण उन्हीं के मिश्रण से जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसा स्वभाववादी हैं, अर्थात यह इसका स्वभाव ही है, ईश्वर इच्छा से जगत की उत्पत्ति हुई है,
उसके उपादान परमाणु इत्यादियों को मानते हैं, जिसमें ईश्वर इच्छा से हलचल उत्पत्ति हुई, फिर उनमें सम्मिश्रण हुआ, फिर उनमें आकार में वृद्धि हो गई, 2, 3, 4 अणु आपस में मिल गए और परमाणुएं आपस परस्पर में मिल गई। मिलते मिलते फिर पदार्थ, तत्व, गुण इत्यादि क्रम से उत्पन्न होने लगे। फिर भी दोनों रूपों में रहे, कार्य रूप में रहे, कारण रूप में रहे इत्यादि कह करके क्यों ऐसा है, परमाणु में क्यों क्रिया हुई, तो कहे स्वभाव, वह परमाणुओं का स्वभाव है, बहुत काल तक वो ऐसे ही निश्चेष्ट पड़े हुए रहते हैं। तो कभी ईश्वर की इच्छा हो जाती है तो फिर उन परमाणुओं में हलचल होता है, फिर यह जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसा कह करके भी स्वभाव को ही परमाणुओं को उपादान मान करके स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा भी कुछ लोग मानने वाले अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं। इन सकल सिद्धांतों को निराकरण करने के लिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, मैं इस जगत का कारण हूं। अब इसमें एक थोड़ी सी बात यह है कि चलो मान लें प्रकृति, ये सालक्षण्य जो हेतु है वो उचित भी बहुतों को प्रतीत होती है, क्योंकि जड़ से जड़ की उत्पत्ति होती है, वृक्ष से वृक्षांतर की उत्पत्ति होती है, और सजातीय से सजातीय धर्मक ही आम के वृक्ष से आम के पेड़, और आम के बीजों से आम के पेड़, और जामुन के बीजों से जामुन के ही पेड़ उत्पन्न होते हैं। अमरूद में कभी जामुन लगते हुए नहीं दिखते। अर्थात ये जो सालक्षण्य, समधर्मता, सगुणता, यह जो हेतु हैं, यह बहुतों को उचित भी प्रतीत होता ही है। तो यही सब सिद्धांतों को उल्टे तरीके से विचार करने से बहुतों ने बंदरों से मनुष्यों की विकास क्रम का भी कहीं कहीं मान्यताएं हैं पाश्चात्य सिद्धांतों में, पर वो सिद्धांत सब हम लोगों के चर्चा के विषय नहीं हैं। और कुछ लोग तो संसार में जो अत्यंत पामरता के साथ जीवित रहते हैं, उन लोग तो कहते हैं अरे महाराज, यह संसार तो सब स्वार्थ से बना हुआ है, न ईश्वर से बना हुआ है, न माया से बना हुआ है, न स्वभाव से बना हुआ है, न यह प्रकृति से बना हुआ है, न यह परमाणुओं से बना हुआ है। बस बस बस, यह तो स्वार्थ का संसार है। जब तक स्वार्थ है तब तक यह संसार है। स्वार्थ की सिद्धि हो गई, फिर मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, ऐसा विचित्र संसार है। ऐसा कह करके भी स्वार्थों का पूंजीभूत एक समूह विशेष को संसार कहते हैं। पूर्व मीमांसा के लोग कर्म के द्वारा जगत की उत्पत्ति हुई है ऐसा मानते हैं। कर्म है, कर्म से ही सकल जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसा बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जहाँ अनेक प्रकार के हेतु, तर्क इत्यादियों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि यह जगत का कारण कौन है। बहुत सारे लोग काल को जगत का कारण मानते हैं। कालम परम कारण आमनंति। काल अर्थात समय का चक्र ऐसा है जब उत्पत्ति होती है। समय का चक्र ऐसा है जो जगत को उत्पन्न करता है। समय से वसंत ऋतु में नए पल्लव निकलते हैं, समय आने पर वर्षा ऋतु में धान की खेती की जाती है और वह जाकर के आपके कार्तिक के बाद धान का फसल निकल आता है। सर्दियों के दिन में गेहूं की खेती की जाती है और गर्मी होते होते वो गेहूं, गोधूम पक करके आपके उपयोग के योग्य हो जाते हैं। अर्थात कि काल से ही संपूर्ण जगत बना हुआ है। काल से बालक बना हुआ है, काल से युवा बना हुआ है, काल के आश्रय और उसी के वशीभूत होकर के प्रौढ़ हो गया है, काल के गाल में समा गया है। काल आने पर फिर से वो नया होकर के उत्पन्न हुआ है। अतः हे महाराज, यह संसार तो काल से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानते हैं। परंतु हमारी श्रुतियों ने सुंदर कहा कि नहीं नहीं नहीं, वह काल तो जिस काल को देख करके सभी भयाक्रांत होकर के, कंपायमान होकर के रात दिन चंद्र सूर्य इत्यादि अपनी गतियों को अबारित और निरंतर रखती हैं, जिनके माध्यम से रात्रि दिन होते हैं, ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। ऋतु बसंत आया 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 ऐसा जान करके पेड़ अपने पत्तों को छोड़ करके नए पत्ते निकाल लेती हैं। किसके डर से? काल के डर से।
वर्षा वर्षा वर्षा, अब वर्षा ऋतु आ गई, ऐसा कह करके आकाश में रहने वाले जो मेघमंडल हैं वो भी डर करके वर्षा ऋतु आषाढ़ श्रावण और भाद्र होते होते भय से भयभीत होकर के काल के सारी वर्षा के पानी को जो संग्रह किए हुए हैं उन लोग उनको सब भूमि में गिरा के पृथ्वी को सिक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि कालह सब काल के वश में है। न वसंत ऋतु आए न वर्षा ऋतु आए तो फिर बादल बरसने का नहीं है। सर्दी के दिन में तो बादल उतने बरसते नहीं। क्यों? क्योंकि कालह, अभी काल का भय नहीं है, समय नहीं आया। इसलिए बहुतों का ऐसा मानना है कि हे महाराज, काल ही संसार का कारण है। परंतु श्रुतियों ने कहा भीषस्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषस्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषस्माद् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्योर्धावति पंचम। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, देदीप्यमान अग्नि भी अब हवन का समय हो गया, अग्निहोत्र का समय हो गया, आह्निक की बेला है, ऐसा जान करके जो प्रदीप्त होने वाली अग्नि, पूजन का समय हो गया ऐसा कह करके जलने वाला दीपक, सब जिसके भय से भयभीत होते हैं काल, वह काल भी नित्य निरंतर परमात्मा के डर से भयभीत होकर के सभी प्राणियों के प्राणों को संग्रह करने के लिए भागता रहता है। मृत्युर्धावति पंचम, यह जो पांचवा मृत्यु है वह संख्या में गिनती में पांचवा। भीषस्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्य, जो पवन का वहना और सूर्य भगवान का उदित होना और अस्त होना, चंद्रमा इत्यादियों का उदित और अस्त होकर के प्रकाशित करना, यह सब और अंतिम में जो सबको भयभीत रखने वाला, सबको शासन में रखने वाला, सबको यमदंड का त्रास दिखाने वाला जो काल है, जिनके प्रतीक यमराज हैं, वह काल भी जिस परमात्मा के भय से भयभीत होकर के, यदि काल ही संपूर्ण सकल संसार का एकमात्र कारण होता तो फिर उनको डर करके भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, काल भी इस जगत का कारण नहीं। हाँ, काले न वर्षते, काल से वर्षा होती है, काल से पत्र पुष्प फल इत्यादि निकलते हैं, काल से समय से विद्या का परिपाक होता है, काल से सभी काम और क्रियाएं कर्म संपन्न होते हैं। संध्या काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, तिथि मिति नक्षत्र ग्रह इत्यादि सब काल के वशीभूत हैं। फिर भी वह ऐसा शक्ति संपन्न काल जगत का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि काल भी किसी अन्य के शासन में है। कौन है वो? भगवान कहते हैं अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, मैं ही यह संपूर्ण चराचर जगत का एकमात्र कर्ता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं ही कारण हूँ। काल भी कारण नहीं है, स्वभाव कारण नहीं है, प्रकृति कारण नहीं है, परमाणु कारण नहीं है। प्रकृति क्यों नहीं कारण है? प्रकृति को तो हे भगवान आपने ही कारण कहा। आपने कहा ये जो दो मेरी प्रकृति हैं, जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत प्रकृतिम विद्धि में पराम। और प्रकृति क्यों नहीं कारण है? तो कहे कि प्रकृति, सिद्धांत की बात, प्रकृति इसलिए कारण नहीं है जड़त्वात्, प्रकृति जड़ है ना। और श्रुतियों में, श्रुति अर्थात वेद शास्त्र में, उपनिषद ग्रंथों में, उनके आनुषंगिक आरण्यकों में यह बात आई हुई है कि जहाँ जहाँ भी परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसी आख्यायिका अथवा मंत्र श्रुतियाँ आई हुई हैं, वहाँ ईक्षण पूर्वक उत्पत्ति का कथन है। यह सिद्धांत की बात है। जहाँ श्रुतियों में यह कथन है कि परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है, और श्रुतियाँ वो प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते ही हैं। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं, जहाँ पर परमात्मा से जगत की उत्पत्ति का कथन है,
तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायोः अग्नि अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी इत्यादि कह करके जो श्रुतियां हैं, जहां परमात्मा को जगत का कारण कथन किया गया है, जहां परमात्मा से जगत की उत्पत्ति का कथन किया गया है, वहां एक सुंदर सी बात कही गई है। ईक्षण पूर्वक ये सारे कथन है। यह ईक्षण क्या है तो कहे ईक्षतेर न शब्दम, यह सूत्र है भगवान वेद व्यास का। यह प्रकृति जो है ना, वह इस जगत की अकेली कारण नहीं हो सकती, क्योंकि ईक्षते ना शब्दम, प्रकृति के लिए कोई ऐसे प्रमाण नहीं है जो अकेले ही बैठ करके ईक्षण उसने किया हो, उसने कोई संकल्प किया हो, उसने कोई विकल्प किया हो, उसने कोई प्रतिकार किया हो, उसने कोई नई निर्मिति की हो, मिट्टी का ढेर रखा हुआ हो और कुम्हार के सुबह उठने से पहले दीपावली के दिन हजारों और सैकड़ों दीपक स्वयं बन करके तैयार हो गए हों, ऐसा कहीं देखने में नहीं आता। प्रकृति अकेली जगत की कारण क्यों नहीं है? क्योंकि जहां जगत कारणत्व का कथन है वहां पर ईक्षण की बात आई है, अर्थात उस परमात्मा ने संकल्प किया कि जगत को बनाऊं। जैसे कुम्हार सोचता है कि दीपावली का समय आने वाला है, इसलिए मैं बहुत सारी मृत्तिका के दीपकों को बनाऊं, एक दिन में 5000 दीपक बनाऊं, ऐसे संकल्पना करता है कि नहीं? खेत में पड़ी हुई मिट्टी तो संकल्पना नहीं करती, वो तो ये नहीं सोचती कि अरे दीपावली आने में 10 दिन रह गए, चल करके उठ करके मैं कुम्हार के आंगन में जा करके ढेर हो जाऊं, ऐसी तो कल्पना नहीं करती। जड़त्वात्, जड़ है ना, उसमें संकल्पना की शक्ति नहीं है, उसमें ईक्षण नहीं है। स इक्षां चक्रे, उस परमात्मा ने इच्छा की। कहीं ऐसी बात नहीं आती कि प्रकृति ने इच्छा की हो। जब इच्छा ही नहीं है, जब जड़ है, जब उसमें कोई क्रिया स्वयमेव नहीं है, क्योंकि इच्छा के लिए, संकल्पना के लिए, विकल्प इत्यादियों के लिए तो चेतन का होना आवश्यक है। तो इसलिए भी यह प्रकृति जो है शून्य आदि भी, अब यहाँ पर और एक बात का स्मरण कर लें, शून्य भी जड़ होने के कारण जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी ईक्षण नहीं कर पाता। परमाणु भी जगत का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि जड़त्वाद ईक्षण करना उनके द्वारा भी संभव नहीं है। कब उनको मन होगा कि मैं 2 अणुक हो जाऊं, 3 अणु मिलकर के हो जाऊं, ऐसी कल्पना कब करेंगे? स्वभाव इत्यादि भी और अन्य अन्य जिन जिन कर्म इत्यादियों को, कर्म भी जड़ होने के कारण, क्योंकि कर्म आपने वैदिक कर्म है, प्रातःकालीन संध्या है, समय होने पर समाप्त हो गया, फिर वो कब, कैसे, कहाँ, किस प्रकार से फल प्रदान करेगा? यद्यपि मीमांसा में उसकी व्यवस्था बनाई गई है, पूर्व मीमांसा में, परंतु सामान्य रूप से कर्म भी जड़त्वात्, जड़ होने के कारण अब इस मेरे कर्मकर्ता को अमुक प्रकार का फल इतने तारीख को ऐसे दूं, इतने दिनांक को, ऐसा वो संकल्पना नहीं कर सकता जड़ होने के कारण। इसलिए प्रकृति क्यों नहीं जगत का कारण अकेली हो सकती है? इसलिए कि जड़ होने के कारण वह इक्षां चक्रे ऐसा नहीं कर सकती, वह संकल्प नहीं कर सकती कि मैं इस जगत को बनाऊं। कहाँ से आपने जाना? भगवान वेद व्यास ने सूत्र इत्यादियों का निर्माण किया है। इसलिए अब कौन है इस जगत का कारण? तो कहते हैं कि भगवान ने कहा अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण जगत का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति का भी कारण मैं हूँ, जीव का कारण भी मैं हूँ, जगत का कारण भी मैं हूँ। कारण का अर्थ क्या है? तो कहे उत्पत्ति का स्थान, पालन का स्थान, और नाश होने पर, जगत भंग होने पर, प्रलय काल में भी यही परमात्मा ही इस संपूर्ण चराचर जगत का आधार है। ऐसा भी यहाँ समझ लेना चाहिए। बड़ी सुंदर ये सब की व्याख्या है कि जगत का कारण कौन है। सब लोग अपने आप को ही कारण मानना चाहते हैं। जीवात्मा भी कहता है कि मैं ही कारण हूँ, हमने बनाया। लो भाई तुम बनाओ जगत को, तो वो कहेगा एक मकान नहीं बना सकता। एक जीवात्मा मनुष्य आदि की आकृति में रहता है
और इसको कहे मकान बनाओ, एक बिल्डिंग बनाओ, तो उसके तो आयु के 60% समय एक बिल्डिंग बनाने में खर्चा हो जाते हैं। तो ये पर्वत, नदी, नाले, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, चंद्रमा, भूत भौतिक प्रपंच कैसे बना लेगा? तो प्रकृति जड़त्वात्, जड़ होने के कारण जगत की अकेली कारण नहीं हो सकती, और यह जीवात्मा अल्पज्ञत्वात्, अल्प सामर्थ्यत्वात्, अन्यथा तो यह जीवात्मा तो चाहता ही है कि मैं जगत का कर्ता बन जाऊं। कैसे छोटी सी निर्मिति कर लेता है तो प्रसन्न होता है, एक ड्राइंग बना लेता है तो, एक चित्रकार कर लेता है, चित्रकारी करता है तो कहता है कि देखो हमने ये चित्र बनाया, अपना हस्ताक्षर करता है उस चित्र के मध्य भाग में अथवा अन्यत्र कोने में कहीं। यह जीवात्मा का स्वभाव है, उतनी ही उसकी निर्मिति है, उतना ही उसका सामर्थ्य है, उससे बड़ा निर्माण ये नहीं कर सकता। परंतु परमात्मा की निर्मिति और उसके जगत व्याकरण विचित्रता की विस्तार आप देखें तो फिर उसमें आपको नतमस्तक होकर के ये मानना पड़ता है कि यह तो कोई घोणाक्षर न्याय से जगत बना हुआ नहीं है। अत्यंत विधि व्यवस्था पूर्वक इस जगत की एक एक कण कण और क्षण क्षण को व्यवस्थित किया गया है। यह कार्य किसी अत्यंत कुशल, बुद्धि संपन्न, चेतन के अतिरिक्त दूसरे किसी के द्वारा शक्य नहीं है। इसलिए इस जगत का कारण तो परमात्मा ही हो सकता है। भगवान ने कहा कि मैं ही हूं। अर्जुन के मन में और अन्य अन्य लोगों के मन में एक संदेह हो सकता है कि अच्छा, आप जगत के कारण हैं। इस जगत, एक दो बातें और स्मरण में कर लें जगत के संबंध में। जड़त्वाद, प्रकृति जड़ है ना। एक चेतन मनुष्य, छोटा सा बालक भी हो तो वह प्रकृति के पदार्थों का उपयोग करना जानता है, क्योंकि उसमें ईक्षण है, वो देख पाता है, उसके नेत्र स्रोत्र हैं, उसकी बुद्धि है। बुद्धि इत्यादि भी जड़ ही हैं, परंतु वो जीवात्मा से अधिष्ठित हैं, उससे वो ओतप्रोत हैं। इसलिए चेतन होने के कारण वो जानता है कि यह खाद्य है, यह खाद्य है, ग्राह्य है, अग्राह्य है, यह अपना है, पराया है, आदि 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 जानता है। परंतु जड़ प्रकृति कितने भी देखने में सुंदर हो, बड़ी सी हो, पुरानी हो, अपने के अतिरिक्त दूसरे किसी को नहीं जानते। महात्मा लोग ऐसा विनोद में कहते हैं, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहीं किसी फल, पेड़ इत्यादि से फल तोड़ करके ले आएगा तो स्वयं खाएगा और दूसरे किसी व्यक्ति को भी खिलाएगा, लो भाई फल खा लो। परंतु जिस पेड़ पर वो फल लगे हुए हैं, वो पेड़ बगल वाले पेड़ को नहीं कह पाता कि भाई तुम भी एक दो हमारे फल खा लो और तुम्हारे फल मैं खा लूं, क्योंकि जड़ है ना, उसमें इच्छा नहीं होती। जामुन के पेड़ को कभी इच्छा नहीं होती कि अमरूद के दो तीन फल मेरे में लग जाएं और मेरे काले से फल अमरूद में के पेड़ में लग जाएं, तो काले गोरे का अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाए। ऐसा उसका मन नहीं होता, उसकी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जड़ है ना। वही बात यहाँ पर आरंभ की गई है कि इच्छान चक्रे, वह देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जड़ है, वो मूढ़ है। इसलिए प्रकृति भी जड़ होने के कारण, पराधीन होने के कारण, पराश्रित होने के कारण, ज्ञान नाश्य होने के कारण वह जगत का अकेला सृजन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ही परमात्मा इस संपूर्ण जगत का कारण है। यहीं से जगत की उत्पत्ति, जगत का इसी में पालन और अंततोगत्वा जगत का भंग भी इसी परमात्मा में होता है। ऐसा भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा मैं ही हूँ। प्रलयो नाशः तथा प्रकृति द्वयद्वारेण अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम। मैं सर्वज्ञ हूँ। कहे जीवात्मा तो अल्पज्ञ है, मैं सर्वसमर्थ हूँ और जीवात्मा अल्प समर्थ है। इस जीवात्मा को कहे कि चलो 5 किलो का कोई वस्तु उठा करके 5 मंजिल सीढ़ियों को चढ़ते हुए जाओ, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतनी ऊंचाई नहीं चढ़ सकता। और भगवान छोटे से बालक थे 6-7 वर्ष के, उनको सब ने कहा अरे कन्हैया तुम तो इस गोवर्धन को उठाओ और हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चलो उठा लेता हूँ। ये नोत्पाट्य समूल मंदर गिरी छत्री कृतो गोकुले। गोकुल में भगवान ने झट से बालकों की बातों को मान करके गोवर्धन पर्वत को उठा करके छाता के समान अपने मस्तक के ऊपर रख लिया। जीवात्मा में भला इतना सामर्थ्य है क्या?
अल्प सामर्थ्यत्वात्, अल्पज्ञत्वात्, ये दो हेतु के कारण जीवात्मा चेतन होने पर भी जगत का अकेला कारण नहीं हो सकता। बहुत हुआ तो यह छोटा सा एक मकान, छोटी सी एक दुकान, इतना ये बना सकता है, परंतु उसको समस्त सृष्टि की दृष्टि से देखें तो वह किंचित भी नहीं है, नगण्य है। जैसे आकाश में कोई छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा, जिसकी आयु बहुत पूर्व में ही समाप्त हुई हो, परंतु अभी तक प्रकाश पृथ्वी में शनैः शनैः पहुंच रही हो, तो आपके हमारे दृष्टिगोचर होती है। तद्वद इस जीवात्मा के अत्यल्प ज्ञान और अत्यल्प सामर्थ्य है। इस जीवात्मा को तो अपने अतिरिक्त दूसरे के मन की बातों का तक ज्ञान नहीं, अपने अंतःकरण की मलिनताओं के बारे में ज्ञान नहीं, अपने ही जन्म जन्मांतर तक का ज्ञान नहीं। अब परमात्मा के ज्ञान की जरा कल्पना आप करके देखें। अनंत सृष्टि है उसके, ब्रह्मांड हैं, और अनंत ब्रह्मांड में अनेक पिंड हैं, अनेक कोटि के जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के जीवात्माओं के अनंत जन्म हैं, अनंत जन्मों के एक कर्म हैं, उन कर्मों के तत्त फल भोगने योग्य भूमि और लोक हैं, उन लोक में उनकी जन्म, उत्पत्ति और नाश की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, पीतर हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, असुर हैं, सूर हैं, सबका तो अधिपति परमात्मा है ना। उन सकल जीव जंतुओं का ज्ञान एक साथ हस्तामलकवत रखने वाला इतना सामर्थ्यवान जो होता है, उसका नाम परमात्मा है। सर्वज्ञ ईश्वरः। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अहम सर्वज्ञ ईश्वर। हे अर्जुन, मैं ईश्वर ही इस जगत का कारण हूं। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप जगत के कारण हैं, प्रकृति जगत की कारण नहीं है, जड़त्वात्, जीव जगत का कारण नहीं है, अल्पज्ञत्वात्, और आप सर्वज्ञ ईश्वर होने के कारण जगत के कारण है केशव, मैं मान लेता हूं। परंतु उपदेश देते देते आप ये भी तो बताओ, आपका कौन कारण है? जब सबका कारण है तो आपका भी तो कोई कारण होगा। आप भी तो कहीं से उत्पन्न हुए होंगे, आपके भी तो कोई माता पिता होंगे, आपके भी तो कोई सगे संबंधी होंगे, आपका भी तो कहीं घर द्वार होगा, धाम लोक होगा, आपका भी तो कोई परिचय पत्र होगा। आप बताइए, आप किससे उत्पन्न होते हैं? आपका कारण क्या है? यह अर्जुन पूछना चाहते हैं। भगवान कहें कि अरे अर्जुन, मेरा तो कोई कारण नहीं है, तो अर्जुन कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है केशव कि जब सबका कारण है और आपका कारण नहीं है? बहुत सारे सिद्धांत, अन्य सिद्धांतों में ये बात कहा गया है कि भाई, और सामान्य बुद्धि से भी यही प्रतीत होता है कि प्रकृति परमात्मा से उत्पन्न होती है, और उसी प्रकृति के कारण से जीवात्मा बनता है, जो चेतन है, बना हुआ जीव भूत है, अर्थात बना हुआ यह जीव है। तो फिर तो परमात्मा जगत का कारण है, और परमात्मा का कोई और पर ब्रह्म से भी बड़ा होगा तो वह जगत का कारण होगा। ऐसी कल्पना सबके मन में होना स्वाभाविक है। उस बात को भगवान यहाँ अर्जुन को खंडन करना चाहते हैं श्लोक संख्या 7 में। यतः यस्मात्, भाष्यकार कहते हैं कि यह बात जिसलिए ऐसी है। कैसी है केशव? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद कारणम अस्ति। संबोधन भगवान ने किया धनंजय, धन को संचय करने वाले, धन का संग्रह करने वाले, धन अर्जन कर करके ला करके अपने कर्म, अपने भूमि, अपना देश इत्यादियों की रक्षा करने का स्वभाव जिसका है, उसका नाम होता है धनंजय। जिसके पास बुद्धि रूपी धन है उसको भी धनंजय कह सकते हैं। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तुम तो बड़े बुद्धिशाली हो गए, तुमने तो परमात्मा का कारण पूछ लिया, तुमने तो ईश्वर का भी परम ईश्वर पूछ लिया, तुमने आत्मा का परमात्मा पूछ लिया। परंतु हे अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित, मुझसे आगे और मुझसे श्रेष्ठ
परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। परंतु अर्जुन को इन वचनों पर, जैसे अर्जुन को, तद्वत किसी को भी विश्वास और भरोसा और श्रद्धा नहीं हो पाती है। जब सबका ही कारण है तो फिर परमात्मा का भी कोई न कोई कारण होना ही चाहिए। परंतु ऐसा कहा गया कि जो कारण होता है उसी का नाम ईश्वर है, जो कार्य होता है उसका नाम जगत है। जो कारण है उसी का नाम ईश्वर है। अब कहे कारण का कारण बताओ, तो कारण के कोई कारण नहीं होते, कारण अपने आप में ही कारण है। हेतु का हेतु बताओ, ऐसा तो कोई प्रश्न बनता नहीं है, अनुचित प्रश्न होता है। इसको श्रुतियों में भी इस प्रकार से कहा गया, इंद्रियभ्य पराह्यर्था पराह्यार्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। पहले श्रुति ही श्रवण कर लें, उसके अनंतर श्लोक के अर्थ को फिर देखेंगे। श्रुतियों में यह बात कठोपनिषद में बात आई है, इंद्रियभ्य पराह्यार्था। वहाँ कौन पर है, कौन कनिष्ठ है, कौन वरिष्ठ और श्रेष्ठ है, इस बात की विशेष रूप से चर्चा आई हुई है। इंद्रियां हैं और विषय हैं, विषयों को इंद्रियां ग्रहण करती हैं, इसलिए विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। अर्थात रूप से ज़्यादा अच्छी वस्तु है नेत्र, क्योंकि रूप को प्रकाशन करने का इसमें सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग वो 100 करोड़ की मूवी आदि बना लेते हैं और देखने वाला कोई ना हो, तो वो बनाना जिस प्रकार से व्यर्थ हो जाता है। तो इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। अर्थेभ्यश्च परम मनः। परंतु इंद्रियां हो और मन न लगे, मन आपका भटके, आप कहीं बैठे हुए हैं सत्संग में और मन भटक करके चला जाए अन्यत्र, तो इंद्रियां वहाँ हैं, विषय वहाँ है, इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण किया जाना शक्य है, नेत्र श्रोत्र आपके काम करते हैं, परंतु भीतर का कारण यदि मन नहीं है तो फिर मन बिना इंद्रियां वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए मन पर है। अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महन परः। और मन से भी श्रेष्ठ पर अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से महत तत्व श्रेष्ठ है। महत परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। बाकी श्रुतियों के व्याख्यान में तात्पर्य नहीं है, यहाँ कौन किससे पर है, तो विषयों से शुरू आरंभ किया गया। विषय हैं, इंद्रियां हैं, मन है, मन से अंतस में बुद्धि है, बुद्धि से अंतस में अहंकार है, बुद्धि तत्व है वहाँ पर, उसका भी कारण है। उस महत तत्व से भी श्रेष्ठ क्या है, तो उसका भी जो कारण है, जिसका भी चर्चा पूर्व के सत्र में जिसकी चर्चा हुई, वह अव्यक्त है, जिसका नाम प्रकृति है, वो श्रेष्ठतम है। और अव्यक्तात् पुरुषः परः। वो अव्यक्त जब प्रकट होता है उसके लिए अधिष्ठान और आधार चाहिए होता है। जिस प्रकार से आपको बैठने के लिए कुर्सियां और आसन चाहिए होते हैं, तद्वद माया को भी अपने प्रपंच कार्य को विस्तार करने के लिए कोई न कोई आधार चाहिए होता है। तो वह पुरुष रूप परमात्मा रूप अव्यक्त से परे पुरुषः अर्थात पुरुष है। अच्छा, अव्यक्त से परे पुरुष है, तो फिर पुरुष से भी परे अर्थात पुरुष से भी श्रेष्ठ, उससे भी आगे, उससे भी ऊंचे स्थान पर, उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी ज़्यादा महनीय, उससे भी ज़्यादा ग्राही है, ऐसा कोई होगा पुरुष से भी परे? तो श्रुति, कठश्रुति स्वयं कहती है कि पुरुषान्न परम किंचित। उस पुरुष तत्व से तो, परमात्मा से तो, ईश्वर से तो आगे और कोई वस्तु नहीं है। केवल थोड़ा सा तो कुछ हो सकता है परमात्मा से आगे, न उसके बड़ा होगा तो बराबर। तो क्या न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो। ये बात अर्जुन आगे जा करके 11 अध्याय में कहेंगे कि हे केशव, आपका जिस प्रकार का हमने विराट रूप दर्शन किया है, ऐसा सम तो कोई नहीं हो सकता। न तो समोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो, कौन हो सकता है आपके समान? बराबर करने वाला भी कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। ऐसा कह करके अर्जुन भगवान को स्वयमेव स्वीकारोक्ति ग्रहण करेंगे भगवान के सामने। तद्वत कठश्रुति भी यह कहती है कि पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से तो किंचित भी, थोड़ा सा भी, कुछ भी अन्य नहीं है।
नहीं नहीं, कुछ तो थोड़ा सा, फिर भी ऐसा लोग कहते हैं कि थोड़ा सा तो, किंचित अल्प। बोले नहीं नहीं, सा काष्ठा, सा परागति, वही सीमा है, वही अवधि है। उस अवधि से और पर, उससे श्रेष्ठ, उससे आगे, उससे ज़्यादा आगे का गंतव्य, उसके ज़्यादा आगे का मार्ग कुछ भी नहीं है। वह तो परम सिद्धि की अवस्था है, न किंचित, वहाँ कुछ भी अन्य नहीं है। यही बात भगवान भी यहाँ अर्जुन को कहते हैं, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मत्तः अर्थात मुझ परमात्मा से, भाष्यकार कहते हैं परमेश्वरात् परतरम अन्यत, कारणांतरम, दूसरा कोई इस जगत का कारण नहीं है। तात्विक दृष्टि से भी ईश्वर से श्रेष्ठ और बड़ा कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा से बड़ा और क्या हो सकता है? परमात्मा से बड़ा तो कोई दूसरी चीज है नहीं। ब्रह्म ही सबसे बड़ा है, बृहत्वात्। यह सब एक ही वस्तु के शब्दांतर हैं। भाष्यकार ने भी कहा कि किंचित न अस्ति न विद्यते अहम एव जगत कारणम इत्यर्थ। भाष्यकार ने कहा, और भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई वस्तु भी नहीं है और मेरे अतिरिक्त संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एक उदाहरण दिया भगवान ने, दृष्टांत से समझाया कि अर्जुन को झट से ज्ञान बोध हो जाए। जैसे हे अर्जुन, मयि, मुझ परमात्मा में, सर्वमिदम, यह संपूर्ण चराचरात्मकम, जगत जड़ चेतनात्मक जगत, जीव और प्रकृति, अष्टधा एकधा, जितना भी कुछ है, प्रोतम, गूंथी हुई है। कैसे गूंथी है? जैसे एक धागे में सुंदर मणिगणा एवं मणियों की एक माला हो, और एक धागे में जिस प्रकार से गूंथ करके पहने जाने वाला सुंदर सा माला बनाया जाता है, तद्वद हे अर्जुन, मुझ परमात्मा में ही यह संपूर्ण अव्यक्त अहंकार, महत्तत्व, मन तत्व और सारी इंद्रियां, सब पंचभूत, सब जड़, सब चेतन, सब आकाश, नक्षत्र, खगोल, भूगोल, जितना भी भूत और भौतिक जो प्रपंच है और जो जीव भाव है, वह सब मुझ परमात्मा में ही गूंथे हुए हैं। कैसे? जैसे मोतियों की माला हो और मोतियों के मन के एक धागे में गूंथे हुए रहते हैं। ऐसा भगवान यहाँ दृष्टांत से कहना चाहते हैं। पुराणों में भी इसके बड़े सारे दृष्टांत भी आए हुए हैं, और पुराणों के दृष्टांत से भी श्रेष्ठ श्रुति में भी यह बात आई है, जहां ईश्वर परमात्मा को जगत कारणत्व का कथन किया गया है, वहां कस्मिन सर्वे प्रतिष्ठिता इत्यादि कह करके जहां उपक्रम हुआ है मंत्रों में, श्रुतियों में, उपनिषदों में, कस्मिन सर्वे प्रतिष्ठिता, कहाँ सब प्रतिष्ठित हैं? तो वहां पर श्रुति स्वयं कहती है सर्वे लोकाः, सब अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल महातल इत्यादि जो 14 जो लोग हैं, वो सब आत्मनि ब्रह्मणि, आत्मा, यही जो ब्रह्म है उसी आत्मा में ही मणया इव ओता प्रोताश्च, जैसे मणियाँ माला में मनके के रूप में ओतप्रोत होती हैं, दोनों तरफ से गूंथी हुई होती हैं, तद्वद यह संपूर्ण लोकलोकांतर इसी आत्मा में गूंथे हुए हैं। यह ऐसा कह करके श्रुति स्वयं उपक्रम उपसंहार के माध्यम से कहती है। तद्वद भगवान भी यहाँ कहते हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने अर्जुन को दृष्टांत के माध्यम से कहा कि यह मणिगणों के समान। फिर अर्जुन के मन में एक छोटा सा संदेह स्वाभाविक रूप से जागृत होता है। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि अच्छा, माला और माला का जो धागा है वह, और उसमें जो लगे हुए हैं मन के, उसमें थोड़ा सा तो भेद है कि नहीं? किंचित तो भेद है। भले ही वो लिपटे हुए हैं, भले ही एकाकार हैं, भले ही जैसे अंतर्यामी परमात्मा प्रत्येक जीव के अंतस में बैठा हुआ है, तद्वद प्रत्येक मनकों के अंदर से वो माला की रस्सी, धागा प्रवेश करके बाहर निकली हुई है रस्सी, तद्वद अंतस अंतर्यामी होने पर भी किंचित तो भेद है।
तो ऐसा अर्जुन के मन में संदेह होगा, तो उस संदेह को भी निराकरण करते हैं। ओतम प्रोतम च सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। प्रोत का इस प्रकार अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसे मिट्टी से बने हुए घट में कार्य कारण में ओत प्रोत है, कार्य कारण में ओत प्रोत है। तो कार्य है घट और कारण है मिट्टी। घट मिट्टी में ओत प्रोत है। घट को कभी कभी ऐसा लगे कि अरे मैं तो मिट्टी से अलग हो जाऊं, ऐसा यदि घट कल्पना करे तो वो उससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि घट से मिट्टी यदि निकाल दी जाए तो घट नाम का कोई वहाँ वस्तु रह नहीं जाता। इसको कहते हैं ओत प्रोत होना। अर्थ हुआ कि कार्य कारण में ओत प्रोत है। जैसे एक बहुत विशाल आम का वृक्ष होने वाला है भविष्य में और अभी बीज रूप में है, उस बीज में भविष्य में होने वाले आम्र वृक्ष, उसकी हरितिमा वाले पत्ते, उनकी नाना प्रकार की शाखाएं, मोटा सा एक तना, उस तने की कालीमा और अलग अलग शाखाओं में लगने वाले छोटे बड़े फल, उनके तीखा मीठा और नमकीन इत्याकारक फल, सकल संस्कार कहाँ है? उस तस्मिन बीज, उस बीज में क्या है? ओत प्रोत है, क्योंकि बीज कारण है और वृक्ष कार्य है। तद्वद यह सकल प्रपंचात्मक जगत परमात्मा कारण में इसी प्रकार से अभिन्नत्वेन, उसको निकाला नहीं जा सकता। परमात्मा से अलग करके इस जगत को आप हाथ में ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे आकाश में दिखने वाला जो इंद्रधनुष है, उसको आप हाथ में लेकर के बाण संधान नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखने वाला इंद्रधनुष है। तद्वद यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत मणि के समान जैसे सूत्र में गूंथे हुए होते हैं, तद्वद हे अर्जुन मुझ परमात्मा में ही यह जगत गूंथा हुआ है। मुझसे इस जगत को निकाल करके अलग करने पर इस जगत की कोई सत्ता नहीं रहती। ये तो वाचारंभण मात्र है, नाम मात्र के जगत हैं, परंतु काम का तो एकमेव अद्वितीय सद परमात्मा, जिसको पुरुष कहा जाता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जिसको आत्मा और ब्रह्म कहा जाता है, और भगवान उसी को यहाँ अहम इस शब्द से कहते हैं। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। आगे फिर से विभूतियों का कथन है, भगवान के सगुण रूपों का, औपाधिक रूपों का कथन है, उन सब की चर्चा और किंचित पुनः इस दृष्टांत के ऊपर आगामी कुछ विचार आगे के सत्रों में हम लोग यथायोग्य समय के साथ करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं जयकारा के साथ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।